નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સેમેસ્ટરનો પાઠ ચોથો. આ પાઠનું નામ છે પુસ્તક હમારી મિત્ર. આ પાઠના અભ્યાસ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર માહિતી મેળવીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ. ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, તેમાં પાઠ ચોથો. આ પાઠનું નામ છે પુસ્તક હમારી મિત્ર. અભ્યાસ, તેમાં પહેલો પ્રશ્ન, अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो पता किस क्रम में लिखेंगे? નીચે દી ગઈ જગહ में लिखिए. તો ચાલો જોઈએ શું કીધું છે. આપણે એક ચિઠ્ઠી લખવાની છે, પત્ર લખવાનું છે. તો ચાલો જોઈએ. તો ઘરનો નંબર લખશું જે હોય તે. ત્યાર પછી શું કીધું છે, ગલી અથવા મોહલ્લે કા નામ તે લખવાનું તમારે. ત્યાર પછી ગાંવ, કસ્બે કે શહેર કા નામ તેનું નામ અહીં લખવાનું. ખંડ કા નામ એટલે કે જિલ્લાનું નામ લખવાનું. રાજ્યનું નામ અહીં લખવાનું અને પિનકોડ નંબર છે અહીં લખવાનો. ત્યાર પછી आपने इस क्रम में ही क्यों लिखा, चर्चा कीजिए. तो विद्यार्थी कहते हैं, गुरुजी ऊपर दी गई जानकारी आपने इसी क्रम में क्यों लिखी है? पिन कोड का अर्थ क्या है? तो शिक्षक कहते हैं, पता ऊपर दिए गए तरीके से लिखा होगा तो डाक विभाग को उसे सही पते पर पहुंचने में आसानी होगी. पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का संक्षिप्त रूप है. यह नंबर अंकों में होता है. इसके हर अंक का एक खास स्थानिक अर्थ है. यह लिखने से पत्र राज्य और शहर के संबंधित डाक खाने तक सरलता से पहुंच जाते हैं. ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન, प्रारूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन बधाई के संदर्भ में पत्र लिखिए. तो ये पत्र आ प्रमाणे लखाशे. 35 इंद्रधनुष अंकुर सोसायटी मणिनगर अमदावाद. ત્યાં પિનકોડ નંબર અને અહીં તારીખ. प्रिय सुधांशु, नमस्ते. आज अचानक कैलेंडर पर ध्यान गया तो याद आया कि 28 दिसंबर को तुम्हारी 12वीं सालगिरह है. इस पत्र द्वारा मैं तुम्हें बधाई भेज रहा हूँ. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें दीर्घायु, सुंदर स्वास्थ्य और सुयश प्रदान करे. यहाँ सब कुशल है. आशा है आप सब भी कुशल होंगे. परिवार में बड़ों का प्रणाम. छोटी माधवी को बहुत बहुत प्यार. तुम्हारा मित्र रत्नाकर. ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન, अपने मित्र को चिट्ठी भेजना चाहते हो तो ठीक से अपनी जगह पर पहुंचे ऐसा पता लिखिए. विनोद भाई ऐसा MA 801 मेहता कोट 13 गिलंडर लेन लेम्बिंगटन रोड मुंबई અને અહીં પિનકોડ નંબર. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, चित्र देखिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछिए. અહીં જે ચિત્ર છે તેના આધારે આપણે પ્રશ્ન પૂછવાના છે. તો પહેલો પ્રશ્ન, લડકા કહાં સે સડક પાર કર રહા હે. એવી રીતે આપણે અલગ અલગ પ્રશ્નો બનાવવાના છે. બીજો પ્રશ્ન, लड़के को सड़क के बदले कहाँ चलना चाहिए. ત્રીજો, लड़के और लड़की को कहाँ से सड़क पार करनी चाहिए. चौथो, सड़क पर वाहन क्यों रुके हुए हैं. पांचवो प्रश्न, आदमी और औरत कहाँ घूम रहे हैं. छठो प्रश्न, साइकिल वाला लड़का अपना दाहिना हाथ क्यों दिखा रहा है. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, નિમ્નલિખિત ગદ્यांश को ધ્યાનપૂર્વક પઢીએ. અહીં જે આપણને ફકરો આપેલો છે જે તમારે ધ્યાનપૂર્વક વાંચી લેવાનો છે. હવે તેના આધારે શું કરવાનું છે, તો કે अब इस गद्यांश के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए प्रश्न बनाए. તે ફકરામાંથી આપણે પ્રશ્ન બનાવવાના છે. પહેલો પ્રશ્ન, यह दुनिया किनके लिए है. બીજો, कायर और साहसी में क्या फर्क है. ત્રીજો प्रश्न, किसके बिना योग्यता व्यर्थ है. चौथो प्रश्न, किसके बिना बड़ा दिल डोल व्यर्थ है. पांचवो प्रश्न, दुनिया का इतिहास किन की कहानियों से भरा पड़ा है. आ रीते प्रश्नों बनावाना छे. ત્યાર પછી સ્વાધ્યાય, તેમાં પહેલો પ્રશ્ન, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. पहलो प्रश्न, पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है. जवाब, पत्र 4 अगस्त 2011 को 195 उमियानगर सोसाइटी मुंद्रा जिला कच्छ से लिखा गया है. बीजो प्रश्न, पत्र किसको लिखा है. तो के पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा है. तीजो प्रश्न, पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है.
जवाब, पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। बीजो प्रश्न, अपने घर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढिए और उसे देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलो प्रश्न, पत्र किसने लिखा है? जवाब, यह पत्र रोहित पटेल ने लिखा है। बीजो प्रश्न, पत्र क्यों लिखा गया है? तो कि पत्र स्वस्थ रहने के उपाय बताने के लिए लिखा गया है। तीजो प्रश्न, पत्र कौन से दिनांक को लिखा गया है? तो कि पत्र 13 अगस्त એટલે કે 13 ऑगस्ट 2008 को लिखा गया है। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 3, पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनके मूल्य का पता कीजिए। यह भी पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर होता है। तो चलो જોઈએ। पोस्ट कार्ड खुला होता है, इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती, उसका मूल्य 50 पैसे है। ત્યાર પછી अंतर्देशीय पत्र, इसे लिखने के बाद 3 ओर से मोड़कर बंद किया जा सकता है, उसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है, इसका मूल्य 2.50 पैसे है। ત્રીજું છે लिफाफा, तो તે જોઈએ। अलग कागज पर पत्र लिखकर और उसे मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है, इनमें पत्र सुरक्षित रहता है। लिफाफे पत्र के अलावा प्रायः बहनें अपने दूर रहने वाले भाइयों को राखी भेजती है, इसका मूल्य 5 रुपये है। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 4, अपने आसपास की किसी भी घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, जैसे कि नदी में बाढ़ आना। तो ચાલો અહીં એડ્રેસ લખવાનું। 29 કિશોર કુંજ, ગોમતીપુર, અહમદાબાદ। અહીં પિનકોડ નંબર, અહીં તારીખ। प्रिय मित्र कमलेश, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारी बहन की बीमारी की बात जानकर दुख हुआ, उसे खाने पीने में सावधानी रखनी चाहिए, मुझे विश्वास है कि वह जल्दी ही अच्छी हो जाएगी। कल रात हमारे मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट के कारण एक मकान में आग लग गई। शुरू में किसी को कुछ पता न चला, घर के लोग सोए हुए थे। अचानक धुआं उठने लगा और बदबू आने लगी तो लोग जाग गए। कुछ ही देर में काफी लोग वहां जमा हो गए, मैं भी वहां पहुंच गया। यह तो अच्छा हुआ कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जल्दी आ गई और कुछ ही देर में आग बुझ गई। मामूली नुकसान के सिवा कोई बड़ी हानि नहीं हुई। सचमुच ऐसी घटनाएं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होती है, बाकी सब कुशल है। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र राजेश। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, તેમાં પાઠ 4 છે, તેના અભ્યાસ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને જવાબો પૂરા કરીએ છીએ। આગળના પાઠના અભ્યાસ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું પાઠ 5 ની અંદર, ત્યાં સુધી આવજો।